हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे एसबीआई के टॉप 3 फंड जो कि आप 2025 में इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफा यहां से ले सकते हैं। तो ऐसे फंड के बारे में बात करने वाला हूं। एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर बहुत सारे फंड आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि किस फंड में इन्वेस्ट करें। 2025 स्टार्ट हो चुका है, आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। कंपनी आपको पता है एसबीआई में करना है, लेकिन एसबीआई के किस फंड में। तो मैं आज आपको 3 बहुत ही शानदार फंड बताने वाला हूं जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में ले सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहला जो फंड का नाम मैं लेना चाहूंगा एसबीआई की तरफ से वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। और एक चीज बता दूं, मैं किसी अदर वेबसाइट पे नहीं जा रहा, सेम टू सेम जो एसबीआई की ऑफिशियल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है उस पे हूँ और वहीं से सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो मेरा जो पहला फंड है वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। इसका अगर हम लोग देखें कि कितना इसमें रिटर्न मिला है, उस बेसिस पर अगर देखते हैं तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 20 से 25% का रिटर्न ये हर साल देता आ रहा है। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 20% का आप मान के चल सकते हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें, इसका 27% का रिटर्न हर साल एवरेज दिया है। पिछले 3 सालों में इसने 18 से 19% का रिटर्न, पिछले 1 साल में 23% का रिटर्न दिया है। फंड साइज इसका आप देख सकते हैं, लगभग 33,490 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा हो चुके हैं। ठीक है, और कब से फंड स्टार्ट हुआ है? 9 सितंबर 2009 से स्टार्ट हुआ है। बहुत ही शानदार फंड है, रिटर्न आपने देख ही लिया। इसके बाद बात करते हैं इसमें कैसे इन्वेस्ट करना। तो आप मात्र 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करके यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके पोर्टफोलियो को हम लोग ध्यान से देखें कि कौन कौन से कंपनी में ये इन्वेस्ट करती है। तो आपको बता दें कि जो टॉप मोस्ट कंपनी है इसकी वो ब्लू स्टार है, कल्पात्रु प्रोजेक्ट है, चैलेट होटल है, फिनोलेक्स है और डीओएमएस इंडस्ट्री। इनमें सबसे ज्यादा इसके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। और अगर सेक्टर की बात करें तो कैपिटल गुड्स में ज्यादा है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, कंज्यूमर सर्विस में है। इन सब में इसके द्वारा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की जाती है। अब चलते हैं दूसरे फंड पे। ये जो फंड है ये मैंने रखा है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जिसका कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रा फंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड फंड आप कॉन्ट्रा फंड ले सकते हैं। इसका अगर रिटर्न की बात करते हैं हम लोग, यहाँ आपको दिख रहा होगा इंसेप्शन से 19% से 20% का रिटर्न हर साल दिया है। अब यही चीज हम लोग लास्ट 5 साल की बात करें तो 29 से 30% का रिटर्न दे चुका है। पिछले 3 सालों में इसने 22 से 23% और पिछले 1 साल में 18-19% का रिटर्न। इसमें अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं 42,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और ये डेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 5 जुलाई 1999 से ये फंड स्टार्ट है। थोड़ा नीचे आते हैं और इसकी बाकी चीजें देखते हैं। इसमें भी इन्वेस्ट करना वही 500 रुपए मिनिमम से इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। और पोर्टफोलियो की बात करें इसमें किस किस कंपनी में इसने कर रखा है इन्वेस्टमेंट, तो एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, गेल इंडिया है, टेक महिंद्रा, कोटेक महिंद्रा, ये मोस्ट सबसे ज्यादा जो इसमें इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है वो इन्हीं कंपनियों में किया जाता है। इसके बाद सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट है, आईटी सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है। ये हो गया आपका सेकेंड फंड। अब चलते हैं तीसरे फंड पे। तीसरा फंड थोड़ा सा आपको देख के हैरानी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पीएसयू सेक्टर में बोलेंगे पीएसयू फंड में इन्वेस्ट करने, लेकिन मेरा मानना है कि आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो सबसे जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही है, दवाइयां, मेडिसिन हो गया आपका, हॉस्पिटल, इन सब में ज्यादा लोगों के पैसे जा रहे हैं। तो वो पैसे जब जा रहे हैं तो वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो उन्हीं प्रॉफिट से तो आप म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस बेसिस पर अगर देखें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग अच्छा आगे के 5-10 सालों में और ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो जब से इंसेप्शन है तब से 17%, पिछले 5 सालों में 29% का, पिछले 3 सालों में बात करें तो 22 से 23% और पिछले 1 साल में
41% का रिटर्न दिया है। इसमें 3,631 करोड़ रुपए इसमें जमा हुए। आप देखेंगे कि वहां 33,000 करोड़ और यहां सिर्फ 3,000 करोड़। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, लोगों को सेक्टर वाइज फंड में इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी झिझक होती है कि क्या वो सेक्टर डाउन हो जाएगा, मेरे फंड डूब जाएंगे। तो देखिए, दो फंड मैंने ऑलराउंड बताए, एक फंड आपको सेक्टर वाइज बताया, वो भी ऐसा सेक्टर जो कि आगे के 10-15 साल बहुत तगड़ा ग्रो करेगा। क्योंकि हेल्थ, अभी आप लोगों का भी हेल्थ इस तरीके से होगा कि आपके भी हर महीने कुछ ना कुछ खर्च मेडिसिन में जाते ही होंगे, या हॉस्पिटल का आपको चक्कर लगाना ही पड़ता होगा। तो इस बेसिस पे हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो करने वाला है और बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सन फार्मास्यूटिकल में है, मैक्स हेल्थ केयर में है, डेविस लेबोरेटरी, सिप्ला, लुपिन, इन सब में इसके सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और हेल्थ केयर फंड है तो हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा 93% इसने सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो ये 3 फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि 2025 में मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।